बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, साइंस का प्रश्न है और ये आप लोग जो है इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा बिहार एसएससी के लिए और बीपीएससी के लिए और बिहार पुलिस के लिए खास करके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये रहा आपका आज का पहला सवाल। दोस्तों, सवाल है रबर के संश्लेषण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो रबर के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का किया जाता है, आइसोप्रीन का, एथिलीन का या अमोनिया का। आप लोग साथ ही साथ में जो है सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देखिए कि कितना आपका जो है साइंस में इस सेट से नंबर आ रहा है। तो आप लोग साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस करते चलिएगा और आप लोग फिर लास्ट में देख लीजिएगा कि कितना सही है। आपका सवाल टोटल है 39 है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो है रबर के संश्लेषण का जो है प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 की ओर चलते हैं। नंबर 2 ये रहा आपका सवाल। 2 नंबर सवाल है सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है या पारा मिलाया जाता है या प्लेटिनम या एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा को मिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन होगा? पहला ऑप्शन एथिलीन, दूसरा ऑप्शन एडिपिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन यूरिया, चौथा ऑप्शन फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपिक अम्ल होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 4 ये कह रहा है मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना कौन परिवर्तन है? पहला ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन भौतिक परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन उपयुक्त में से दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर रहता यहाँ पे मोमबत्ती का पिघलना, क्या रहता? मोमबत्ती का पिघलना रहता, तो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो जाता? भौतिक परिवर्तन होता। बट यहाँ पे क्या कह रहा? जलना, तो जलना क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। सवाल नंबर 5 है जिसका एग्जाम मान लीजिए कि नज़दीक आ चुका है, वो क्या करेंगे? वीडियो को जो है फास्ट कर लेंगे। वीडियो को फास्ट करके जो है बढ़ा करके 1 गुना 2 गुना 3 गुना जितना आपको करना होगा करके देख लीजिएगा। चलिए, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। सवाल है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दोस्तों, आप देखते हैं जब पटाखा को जो है फोड़ते हैं, तो पटाखा को फोड़ते हैं तो उसमें हरा और लाल दिखाई देता है ना? तो हरा और लाल दिखाई देता है। तो यहाँ पे पूछा आपको हरा कलर, है ना? कौन से कलर? हरा कलर। तो हरा कलर जो दिखाई देता है और सवाल फिर लाल कलर पे आएगा, तो लाल कलर किसके कारण होता है और हरा कलर किसके कारण होता है? तो देखिए ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन सोडियम के कारण, मैग्नीशियम के कारण, बेरियम के कारण, स्ट्रांशियम के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा जो होता है, हरा होता है बेरियम के कारण होता है। और लाल अगर पूछता आपको, लाल पूछता तो लाल में आंसर क्या होता? स्ट्रांशियम होता। बट यहाँ पे क्या दिया है? हरा। चलिए, अगला सवाल है 6 नंबर में। आइए 6 नंबर सवाल ये रहा। सवाल नंबर 6 कह रहा है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को जिस विधि से शुद्ध करते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन उदरपातन, दूसरा ऑप्शन आसवन, तीसरा ऑप्शन बर्न लेखन और चौथा ऑप्शन निर्वात आसवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदरपातन कहते हैं। सवाल नंबर 7 नंबर सवाल आपका है निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मुक्त अवस्था में कौन से धातु पाया जाता है? पहला ऑप्शन सोना, दूसरा ऑप्शन यूरेनियम, तीसरा ऑप्शन पारा, चौथा ऑप्शन नियोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल देखिए, सवाल आपके ये है स्क्रीन पे। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। तो इसका ऑप्शन पहला सल्फ्यूरिक अम्ल,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, भारी जल, या कह सकते हैं सिरके के अम्ल, सिरके के अम्ल। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसको जो है तैलीय चित्रों को, है ना, तैलीय चित्रों को रंग से उभारने के लिए काम में आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बैटरी अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, बैटरी अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, चलिए, भारी जल क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है। चलिए, सिरके का अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। सिरके के अम्ल में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे। चलिए, अगला सवाल है 9 नंबर में। आइए, 9 नंबर सवाल है आपको, निम्न में कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। पहला ऑप्शन क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन एल्यूमिनियम, चौथा ऑप्शन सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल ये रहा। सवाल है सबसे हल्का तत्व। तो सबसे हल्का तत्व क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम या पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर आप लोग मिला लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। चलिए, आप लोग जो है चैनल को लाइक नहीं की, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है आप लोग इसको सेट प्रैक्टिस के रूप में करते चलें, और जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाया जाएगा सबसे पहले आपको जाएगा। चलिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सवाल है कि सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है। पहला सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा नाइट्रिक अम्ल, तीसरा अम्लराज, चौथा एसिटिक अम्ल। तो सोना जो है जिस अम्ल में घुलता है उसको कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल है 12, देखिए, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में क्या प्रयुक्त होता है, लाल फास्फोरस, ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस, सोडियम या पोटेशियम। तो दिया सलाई में जो प्रयोग होता है लाल फास्फोरस होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है इसे पढ़ लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, साथ ही साथ सभी लोग पढ़ लेंगे, एग्जाम से पहले सभी लोग पढ़ लेंगे। चलिए, सवाल है 13 नंबर, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस। तो युद्ध में जो प्रयोग किया जाता है गैस, है ना, ल्यूकोसाइट बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है, ल्यूकोसाइट जो गैस बनाई जाती है किससे बनाई जाती है, क्लोरीन से, अमोनिया से या एसिटिलीन से या नाइट्रोबेंजीन से, किससे बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से बनाई जाती है। युद्ध में जो प्रयोग की जाती है गैस, ल्यूकोसाइट जो गैस बनाई जाती है एसिटिलीन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, एसिटिलीन से। अगला सवाल 14 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, उसको क्या कहते हैं। पहला माल्टेस, इसको माल्टोस भी कहते हैं, दूसरा जाइमेस, तीसरा लाइपेस और चौथा इरेप्सिन। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर माल्टेस हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा माल्टेस हो जाएगा, बिल्कुल राइट है, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगला सवाल 15 नंबर। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, पेट्रोल, पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है। तो पेट्रोल में कौन सा पदार्थ है जो विषैला है, जो मिला हुआ रहता है। पहला ऑप्शन ब्यूटेन, दूसरा ऑप्शन टेट्रा एथिल लेड, चौथा ऑप्शन नाइट्रोक्लोरीन और पांचवा ऑप्शन DDT। तो ये पेट्रोल में विषैला पदार्थ, कौन से विषैला पदार्थ मिला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 16 नंबर सवाल है, 16 नंबर सवाल आपको है, देखिए सवाल है शुष्क धुलाई ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। तो शुष्क धुलाई में किसको काम, मतलब कौन से ऐसे हैं जो काम में आते हैं। पहला ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन,
दूसरा ऑप्शन बेंजीन और तीसरा ऑप्शन मेथिल एल्कोहल, चौथा ऑप्शन क्लोरोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन जो है शुष्क धुलाई के काम में आता है। बेंजीन शुष्क धुलाई के काम में आता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, C6H6। चलिए नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर सवाल है, दवा बनाने के काम आता है। तो दवा बनाने के काम में कौन आता है? बेंजोइक अम्ल आता है, नाइट्रिक अम्ल आता है, पिक्रिक अम्ल आता है या अम्लराज आता है। तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल ये रहा। सवाल है कि सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक जो है पूछ रहा संख्या में किस तत्व के यौगिक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या सल्फर। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। कार्बन जो है सबसे अधिक संख्या में तत्व के यौगिक है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने 19 नंबर सवाल ये है, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो कौन है? लोहा है या प्लेटिनम है या एल्यूमिना है या जल वाष्प है। तो ये इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा लोहा। लोहा जो है हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में लाया जाता है। कौन? लोहा को उत्प्रेरक के रूप में लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर सवाल क्यों रहा? ये 20 नंबर सवाल ये रहा आपका, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो नीला स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? रेड लेड का करते हैं या फेरस सल्फेट का करते हैं या ब्लीचिंग चूर्ण का यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं या नीला थोथा का करते हैं। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा नीला स्याही बनाने में हम लोग जो है फेरस सल्फेट का उपयोग जो है करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट। अगला सवाल ये रहा, रेयॉन रेसे तैयार किए जाते हैं। तो रेयॉन रेसे किससे तैयार किए जाते हैं? सेलुलोज से, बेकेलाइट से, यूरिया से या फॉर्मेल्डिहाइड से। तो रेयॉन रेसा जो तैयार किया जाता है दोस्तों सेलुलोज से। किससे? सेलुलोज से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल 12 की ओर चलिए, 22 की ओर चलिए। 22 नंबर में क्या कह रहा आपको? नाभिक का आकार। तो नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻5 मीटर या 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का 10⁻⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। ठीक है, नाभिक में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उसका चक्कर लगाता है। अगला सवाल है 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है, निम्न में अस्थायी कण। तो अस्थायी कण कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा या सभी होगा। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? अस्थायी कण है। दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉन पे मतलब आवेश पूछें तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 24 नंबर। 24 नंबर सवाल क्या है? सवाल है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? प्रोटॉनों की संख्या पर या परमाणु भार पर या न्यूट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो परमाणु के गुण किस पे निर्भर करते हैं? तो परमाणु के गुण जो भी होते हैं निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, इसका राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा आपका। सवाल है, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो यहाँ पे पूछ रहा कि कौन से विटामिन है
जिसको जल में अगर हम घोल देते हैं तो उसका विलयन जो है, वो विलयन का रंग जो है गुलाबी हो जाता है। तो ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन B6 या विटामिन B2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो कि उसका रंग गुलाबी हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोबाल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 नंबर में सवाल है कि सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु कौन है? पोटेशियम है या लिथियम है या सोडियम है या एल्यूमिनियम है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आइए आप लोग 27 में। 27 नंबर सवाल क्या करा? 27 नंबर सवाल में है बसा विलय होते हैं। तो बसा विलय होते हैं किस में? जल में होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में होते हैं या मिट्टी के तेल में होते हैं या नाइट्रिक अम्ल में होते हैं? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बसा जो विलय होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। चलिए, बहुत बहुत शानदार प्रश्न है आप लोग के लिए, बहुत शानदार प्रश्न है। 28 नंबर में आइए। 28 नंबर है एस्प्रिन बनाई जाती है। तो एस्प्रिन जो बनाई जाती है, एस्प्रिन किससे बनाई जाती है? एसिटिक अम्ल से, थैलिक अम्ल, यहाँ पे मैलिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 28 ना है 28 नंबर में यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, थैलिक अम्ल हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, मैलिक अम्ल हो जाएगा। तो एस्प्रिन बनाया जाता है किससे? मैलिक अम्ल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहीं कहीं आपको यहाँ पे मैलिक भी देता है, थैलिक भी देता है ना? तो मैलिक अम्ल से हो जाएगा। ठीक है, थैलिक भी देता है कभी कभी। तो एस्प्रिन जो बनाई जाती है किससे? मैलिक अम्ल से और थैलिक अम्ल से। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 29 में। 29 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। एस्प्रिन का रासायनिक नाम आ गया ना? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होगा? एसिटिक अम्ल होगा या ट्राइक्लोरोमेथेन होगा या एस्कर्बिक अम्ल होगा या एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होगा? तो इसका राइट आंसर 29 का हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। 30 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। 30 नंबर सवाल है सबसे भारी धातु है। तो सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम है या ऑस्मियम है या आयरन है या सिल्वर है? तो सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। चलिए, अगला सवाल 31 नंबर। 31 नंबर सवाल है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर फ्लेमिंग है या एडवर्ड जेनर है या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है या बॉक्समैन है या चैडविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के जो खोज किया था, कौन किया था? ये किया था बॉक्समैन। कौन किया था? बॉक्समैन। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए, सवाल 32 में आइए। 32 नंबर सवाल ये रहा। जल का शुद्धिकरण किया जाता है किसके द्वारा? अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा या हाइड्रोजन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा? तो जल का जो शुद्धिकरण किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लेंगे, जल को जो शुद्धि किया जाता है किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन से करते हैं, Cl से करते हैं। चलिए, अगला सवाल 33 नंबर में आइए। 33 नंबर सवाल कह रहा सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन है? सोडियम है, लिथियम है, ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है? तो सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व माना जाता है, तो सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक तत्व जो होता है फ्लोरीन होता है। ठीक है, कहीं कहीं फ्लूओरिन करके देता है नाम इसका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 में आइए। 34 नंबर सवाल ये है आपके सामने। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? नई दिल्ली में है या लखनऊ में है या पूना में है या कलकत्ता में है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो स्थित है कहाँ है? पूना में है। कहाँ? पूना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर में आइए। 35 नंबर सवाल में पूछ रहा है, 35 नंबर में है फ्रियोन का रासायनिक नाम है। तो फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमीथेन या तीसरा ऑप्शन है क्लोरल और चौथा ऑप्शन है DDT
तो फ्रियोन का रासायनिक नाम पूछा, तो फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 नंबर में आइए। 36 नंबर सवाल में आपको पूछ रहा है टेफ्लॉन किसका बहुलक है। तो टेफ्लॉन जो है किसका बहुलक है, एथिलीन का है या अस्टाइटिन का है ना, या ब्यूटाडाइन का है या टेट्राफ्लोरोएथिन का है। तो टेफ्लॉन जो बहुलक है आपका राइट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथिन का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेट्राफ्लोरोएथिन। चलिए 37 नंबर में आइए। 37 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। 37 नंबर सवाल में है संश्लेषित रेशा है। तो संश्लेषित रेशा रेयॉन है, रेशम है, सेलुलोस है या ऊन है। तो संश्लेषित रेशा इसमें से कौन होगा, रेयॉन। रेयॉन क्या है, संश्लेषित रेशा। बाकी ये सब क्या है, कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम रेशा है, ये सब क्या है, बाकी सब कृत्रिम रेशा है। अब अगला सवाल है 38 नंबर में। 38 नंबर सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। सवाल है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का या हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का या हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। तो कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर सवाल ये है आपके स्क्रीन पे। 39 नंबर सवाल है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। पहला ऑप्शन उदरपातन, दूसरा ऑप्शन बाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन क्रिस्टलीकरण और चौथा ऑप्शन आसवन। तो हम लोग समुद्र से जब जल से जो है नमक को अलग करते हैं तो उस विधि को क्या करते हैं, बाष्पीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था। आप लोग सेट प्रैक्टिस अगर कर रहे होंगे तो देख लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ।